द कॉन्जरिंग की सच्ची कहानी, एक डरावनी सच्चाई, एक नया घर, एक नया डरावना अध्याय। जनवरी। रोजर और कैरोलिन पेरोन अपने 5 बच्चों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन सिंधी और अप्रैल के साथ अमेरिका के रोड आइलैंड के हैरिसविले में एक पुराने फार्म हाउस में रहने आए। ये घर में बना था और एकड़ में फैला हुआ था। पेरोन परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि यह खूबसूरत सा दिखने वाला घर उनके लिए एक भयानक सपना बनने वाला था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। छोटे मोटे संकेत सबसे पहले दिखे। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। चीजें गायब होकर अजीब जगहों पर मिलती और घर के कुछ हिस्सों में अजीब ठंड महसूस होती। धीरे धीरे यह घटनाएं और डरावनी होती गई। भूतिया घटनाएं और अजीब अनुभव। पेरोन परिवार की बेटियों ने बताया कि उन्होंने घर में रहस्यमयी परछाइयां देखी। कुछ आत्माएं शांत और हानिरहित लगती थीं, लेकिन कुछ बेहद डरावनी थी। एक बुरी महिला की आत्मा अक्सर बच्चों को रात में बिस्तर पर ले जाती थी, लेकिन एक अन्य आत्मा इतनी भयानक थी कि बच्चों की चीखें निकल जाती थी। परिवार का मानना था कि कई आत्माएं इस घर में थी, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक थी बैथशिबा। चेयरमैन कौन थी? स्थानीय कहानियों के अनुसार बैथशिबा थायर का जन्म मार्च कांस्ट में रोड आइलैंड में हुआ था और उसने जुडसन शेयरमैन से शादी की थी। उस पर आरोप था कि उसने शैतानी अनुष्ठान के लिए अपने बच्चे की बलि दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने नवजात शिशु के सिर में सिलाई की सुई चुभोकर उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि कानूनी रूप से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गांव वालों ने उसे बदनाम कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी आत्मा को शैतान को सौंप दिया था और मरने के बाद उसने इस फार्म हाउस को श्रापित कर दिया। फिर उन परिवार का मानना था कि बैट शिवा की आत्मा ने कैरोलिन पेरोन को निशाना बना लिया था और वह उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। रोजमर्रा की डरावनी घटनाएं। घर में रहने वाले हर सदस्य ने अजीब घटनाओं का सामना किया। क्रिस्टीन को एक आत्मा ने पैर से खींचते हुए कहा, यह मेरा है। नैन्सी अपने कमरे में एक महिला को देखा जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और वहां बिना हिले डुले उसे घूर रही थी। सिंडी ने बार बार सुनी एक आवाज जो कह रही थी, यहां 7 मरे हुए सैनिक दीवारों में दफन है। रोजर पेरोन जब काम से घर लौटते तो उन्हें अक्सर फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ मिलता और घर के अंदर अजीब ठंड महसूस होती, चाहे मौसम गर्मी का ही क्यों ना हो। सबसे भयानक घटनाएं कैरोलिन के साथ हुईं। अचानक हवा में उछल जाती, उसके शरीर पर बिना किसी कारण नीले और काले निशान बन जाते और कई बार उसे महसूस होता कि कोई अनदेखी शक्ति उसे दबोच रही है। डर और चिंता से घबराए परिवार ने एड और लोरेन बोरेन से मदद मांगी। वॉरेन दंपति की जांच। एड और लोरेन वॉरेन, जो प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट थे, ने इस मामले की जांच शुरू की। लोरेन, जो एक क्लियर थी, ने महसूस किया कि इस घर में नकारात्मक शक्तियां का गहरा प्रभाव था। उन्होंने बताया कि बैथशिबा की आत्मा इस घर पर शासन कर रही थी और उसका मुख्य लक्ष्य कैरोलिन को पूरी तरह वश में करना था। बोरेन दंपति ने घर में कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए ताकि वे आत्माओं की गतिविधियों का सबूत इकट्ठा कर सके। भूत भगाने का सेशन सियांस, जो बुरी तरह गलत हो गया। इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए वारियन दंपति ने एक सियांस भूतों से संपर्क करने की क्रिया किया, लेकिन यह सब बहुत ही खतरनाक तरीके से गलत हो गया। सियांस के दौरान कैरोलिन अचानक जमीन पर गिर पड़ी। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उठा लिया और पूरे कमरे में जोर से फेंक दिया। उनकी आंखें सफेद हो गई और उनका शरीर अजीब तरीकों से मरोड़ खाने लगा। उनकी बेटी एंड्रिया पेरोन ने बताया कि यह दृश्य इतना भयानक था कि वह कभी इसे भूल नहीं सकी। इस घटना से रोजर पेरोन इतना डर गए कि उन्होंने वॉरेन दंपति को तुरंत घर छोड़ने के लिए कह दिया। दशक भर की डरावनी जिंदगी। पेरोन परिवार के पास इस घर से भागने का कोई साधन नहीं था क्योंकि वे आर्थिक रूप से असमर्थ थे। मजबूरी में उन्हें इसी भूतिया घर में लगभग 10 साल तक रहना पड़ा। इन चीज में जब उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, तब वे आखिरकार इस भयानक घर से निकल गए। लेकिन उनका मानना था कि बैथशिबा ने उन्हें हमेशा के लिए बंधक बनाना चाहा था। इस कहानी का प्रभाव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि इस कहानी में विश्वास करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और संदेहवादी लोग इसे अन्य कारणों से भी जोड़कर देखते हैं। पुराने घरों की आवाजें
घर पुराना था, इसलिए का सिकुड़ना और दरवाजों का अपने आप खुलना स्वाभाविक था। मनोवैज्ञानिक तनाव। लगातार डर के माहौल में रहने से मस्तिष्क भ्रमित हो सकता है और भूत या अनुभव महसूस करा सकता है। सामूहिक भ्रम। परिवार के एक व्यक्ति की धारणा का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सकता है, लेकिन पेरोन परिवार आज भी कहता है कि जो कुछ उन्होंने अनुभव किया वह पूरी तरह सच था। द कंज्यूरिंग फिल्म और इसकी लोकप्रियता। जूजू में दी कंज्यूरिंग फिल्म ने इस भूतिया कहानी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। फिल्म में कई हिस्सों को हॉलीवुड के अनुसार बदल दिया गया, लेकिन इसकी आत्मा वही रही, एक डरावनी सच्ची कहानी। आज भी यह फार्म हाउस पैरानॉर्मल टूरिस्ट और भूत प्रेत के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डरावनी कहानी कभी खत्म होगी? पेरोन परिवार की कहानी अब तक की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में से एक मानी जाती है। चाहे आप भूत प्रेतों पर विश्वास करें या ना करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस परिवार ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो ताउम्र उनके साथ रहा। सबसे डरावनी बात यही है कि यह सब हुआ, बल्कि यह कि क्या ऐसी घटनाएं अब भी कहीं हो रही होंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।